नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्वासा ऋषि की तरफ से हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। आइए बढ़ते सत्संग की तरफ। ऐसा सत्संग होना चाहिए जो जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति देखे और सुने और समझे और जन का कल्याण करे। वही भगवत गीता है जो संसार का कल्याण करे। पहले दो बार प्रभु का नाम लेते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय हिंद। एक बड़ी घमासान द्वंद्व युद्ध चल रहा है हमारे देश के अंदर। वो तो 24 घंटे चलता है और जन्म जन्मांतर से चलता है। उसी पर हम भी कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का समय लीजिए। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और अपना आशीर्वाद दें हमें, जिससे हमें सद्बुद्धि मिले और भी अपने ज्ञान और विवेक अध्यात्म से समाज का कल्याण कर सकें। जय श्री राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये शरीर मिलता है, जिसे देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है। देवता, वेद, पुराण सभी ये तरसते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु के। हमें भी ये शरीर मनुष्य का मिल जाता है, लेकिन नहीं, ये तो कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसे मनुष्य कर्म करता है, जैसे आपकी लेखनी के द्वारा ही जो बच्चा जितना पढ़ा लिखा होता है और जो जिसकी डिग्री जितनी होती है, जो जैसी हैसियत का शिक्षित होता है, उसको उसी प्रकार से आप नौकरी देते हो। हमारा भी हमारे धर्म के अनुसार भी यही काम होता है। जो जिस प्रकार से शक्तियाँ अर्जित करता है, तपस्या करता है, उसको उसी प्रकार से फल मिल जाता है। कहते हैं कर्मों का भोग हमेशा साथ में रहता है, कुछ कर्म और कुछ पारा कर्म। तो जानते हैं लेकिन फिर भी गलत करते हैं। बच्चों कर्म से कोई है जो हमारे आप के कर्मों को लिख रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर भगवान ने सुंदर सा अपना चेहरा बना के दिया है। कहा देखो हम तुम्हारे ही जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपने कहा कि हम चाट पकौड़ी की दुकान करेंगे, किसी ने कहा हम मिठाई की दुकान करेंगे, किसी ने कहा कि हम कपड़े की दुकान करेंगे, किसी ने कहा हम हनुमान जी को पूजेंगे, किसी ने कहा हम साईं को पूजेंगे, किसी ने कहा हम हलवाई को पूजेंगे। सब अपने अपने भावनाओं के अनुसार भगवान को भज रहे हैं, पूज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूजन और भजन ये बड़ा कम समय मिलता है इंसान को। शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी अंगहीन की पूजा नहीं है। विधवा नारी मंदिर में प्रवेश उसे नहीं करना चाहिए। बाकी मंदिर किसी को बंद नहीं करता। भगवान के तो सभी भक्त हैं, बच्चे, लेकिन कुछ मर्यादा। आपने वो कौन सा कर्म किया है जिससे आपको ये घटना का अंजाम मिला, आपको इतना कष्ट हो रहा है। हम देखते हैं, मुझे भी बड़ा दर्द होता है, लेकिन इसीलिए बार बार मैं समाज को संबोधित करता हूँ कि हे मेरे दोस्तों, अपनी मेहनत की खाओ, कोई भी कर्म करो। इंसान के पास पैसा है, आराम से जितना उसका हिसाब है वो दे रहा। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करो। ये मत कहो हम इतने लेंगे, उससे बिल्कुल मत लीजिए। उसकी स्थिति जान लीजिए, उससे उसको फ्री दे दीजिए। देखो बड़ा मजा आएगा। कहीं दान, कहीं दक्षिणा की चढ़ाने और जाने, दान दक्षिणा की जरूरत नहीं कहीं जाने की। आप ही दान देने वाले हो, आप ही दान लेने वाले हो।
लेकिन दान किसके लिए हमने आपने बनाया है? दान उस गरीब के लिए बनाया है जो बेचारा गरीब है, परेशान है। भगवान के नाम पर दान उसको दोगे, उसका भला होगा, भगवान प्रसन्न होगा, तुम्हारा कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। आपके पास 2 रुपए है, अगर 1 रुपये आपने दान कर दिया भगवान के नाम से, ये भी नहीं भगवान के नाम से पानी में डाल दो, या भगवान के नाम पर किसी राजा महाराजा को दे दो, या भगवान के नाम पर किसी बहुत बड़े मठ में जाके चढ़ा दो जाके, या किसी मंदिर में जाके चढ़ा दो, वो तो बेकार गया तुम्हारा। किसी बड़े मठ में जाके चढ़ाओगे, जाके किसी बड़े राजा महाराजा के साधु संत महात्मा किस कोई भी एक्सवाइजर हो, किसी को भी दान दे रहे हो। अरे भाई, समुद्र में आप अगर 1-2 बूंद पानी डालते हो तो उससे क्या होने वाला है? अगर वो 2 बूंद किसी गौरैया के मुख में पड़ जाएगा तो गौरैया का जीवन बदल जाएगा। वो गौरैया जी जाएगी, वो परिवार भूखा मर रहा है, वो तड़प रहा है, वो बच जाएगा। जिस घर में भगवान बुद्ध पैदा होने वाले हैं, जिस घर में हनुमान जी का जो है पता नहीं कौन सा अंश आने वाला है, हनुमान जी क्यों नहीं अंश हनुमान की भक्ति करते हो तो हनुमान जी के तो तुम पुत्र हुए नहीं हुए? हनुमान जी को पिता कह सकते हो, हनुमान जी को सब कुछ कह सकते हो, तो हनुमान जी के पुत्र नहीं कह सकते? तो पुत्र तो अंश होता है पिता का, तो अंश आप भी है। तो ये कहीं नहीं, गरीब की मदद कर दो। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। 11वां रुद्र हनुमान जी हैं। शंकर जी भगवान हमारे संसार में, जिसमें हम आप सब बने। अब दान क्या है? यही एक दूसरे की मदद करो। परमात्मा हमारी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ईश्वर क्या है। ईश्वर माने कुछ नहीं है, ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता मेरे भैया। ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि। जैसे खेतों में अनाज पैदा होता है, ऐसे तुम भी यहाँ अपनी भूमि पैदा करे, अपना पाप पुण्य पैदा कर रहे हो। कौन कितना पाप कर रहा है, कौन कितना पुण्य कर रहा है। हमने आपको 10 बीघा खेत दे दिया है। 10 बीघा खेत में 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने 2-2 बीघा ले लिया। किसी ने बोया उसमें गेहूं, किसी ने चना बोया, किसी ने अरहर बोया, किसी ने उसमें धान बोया, और किसी ने क्या, किसी ने उसमें जो है बबूल बोया, किसी ने धतूरा बोया, किसी ने उसमें भांग बोया, किसी ने उसमें गांजा बोया। अब धतूरा बोने वाला धतूरे से कौन बदलेगा? गांजा भांग से कौन बदलेगा? बताओ। अगर आप सेव संतरा के पेड़ लगा लेते, आम के पेड़ लगा लेते, नींबू के पेड़ लगा लेते, सुंदर फल के पेड़। अब किसी ने किसी के कुछ भी बोया। अब भाई, जब आपने धतूरा बोया है तो धतूरा से बदलोगे क्या? भाई, धतूरा से कोई गेहूं बदल लेगा या धतूरे से कोई अरहर की दाल दे देगा? बताइए। तो जो लोग कर्म कुकर्म बुरे कर्म करते हैं, ध्यान दीजिए, क्या वो तुम्हारे बुरे कर्म अच्छे लोग बांट लेंगे? नहीं बांटेंगे मेरे दोस्त। वो पैसे कुछ भी हो, कर्म तुमको ही झेलना पड़ेगा। जो फलाने ने करवा दिया है वो झेलेंगे पाप, ऐसा कुछ नहीं है। आप करते हो पाप, आपको झेलना पड़ेगा। बच्चे आपके परेशान होंगे, पत्नी आपकी परेशान होगी, परिवार आपका कलेश में आएगा। कोई नहीं, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए और एक दूसरे की मदद करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और फिर से कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति की समय सीमा होती है। प्रधानी की होती है, विधायक की होती है, सांसद की होती है, मुख्यमंत्री की होती है, प्रधानमंत्री की। अगर सीमाएं ये सभी हैं तो भैया मेरे यहाँ भी सीमाएं हैं। सनातन धर्म के अंदर भी सीमाएं ही सीमाएं हैं। यहाँ तो सीमाओं की नगरी है। इसलिए हो सके अच्छे कर्म करो। वो खुदा, भगवान, परवरदिगार, आलम जो भी है, वो गुरु, जिस नाम से भजते हो, अच्छे कर्म करोगे। कोई तुम्हें ना तो कंठी की जरूरत है, न माला की जरूरत है, ना तुमको 5 बार नमाज की जरूरत है। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। देखिए, 5 वक्त की जो नमाज अदा करते हैं, वह अदा करते हैं, उनसे कहीं अच्छा वो खाते हैं जो कभी मस्जिद नहीं जाते। बताइए,
क्या छोटा सा बच्चा मस्जिद जाता है? छोटा सा बच्चा मस्जिद जाता है? दूध पीने वाला गोदी में वाला बच्चा जाता है? अम्मा की गोदी में रहता है। मुसलमान है तो जाना चाहिए, आपको गोदी में ले जाना चाहिए उसे। गलतियां करते हो, वो तो बच्चा है, उसे कोई भगवान गौर से मतलब नहीं, ध्यान देना। और भगवान फिर भी उसको दूध पिला रहा है, वो खुदा उसको दूध पिला रहा है। वो नमाज आजाद कुछ नहीं अदा करता। इसीलिए अच्छे कर्म करो, एक प्रेम से रहो, इसी में हम तुम और संसार है। संसार प्रेम का है। पता नहीं दोबारा जन्म मिलेगा या नहीं, पता नहीं हम तुम दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। ये मेले में आए हो तो मेले में प्रेम से रहो, मेले में खाओ पियो जैसे मेले में रहते हो। जैसे शादी समारोह, सुंदर समारोहों में जाते हो, जैसे वहाँ रहते हो, ऐसे ही इस संसार में भी रहो।